कि बिहार में जहां एक और सियासी पारा पूरी तरीके से हाई है, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन के दौरे पर आज बिहार पहुंचे। मोहन भागवत का बिहार आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। मोहन भागवत के आगमन से पहले ही बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मोहन भागवत के बिहार दौरे पर अगर बारीकी से आप आकलन करते हैं तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि आरएसएस प्रमुख का ये जो दौरा है वो आने वाले बिहार चुनाव को लेकर के खासा अहम होने वाला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज मुजफ्फरपुर स्थित संघ कार्यालय में रात्रि विश्राम करने वाले हैं। कल यानी कि 6 मार्च को मोहन भागवत सुपौल जिले के वीरपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो विद्या भारती की तरफ से संचालित सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। 7 मार्च को संघ प्रमुख मुजफ्फरपुर वापस लौट जाएंगे, जहां वो 7 और 8 मार्च को रहेंगे और फिर संघ कार्यकर्ताओं के साथ संघ कार्यालय में बैठक करेंगे। इसके बाद 9 मार्च को संघ प्रमुख नागपुर के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। मोहन भागवत का ये जो बिहार का दौरा है न केवल वीरपुर बल्कि पूरे बिहार के लिए खास है। इसकी सीमावर्ती इलाकों में शिक्षा और संस्कृति को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, वहीं इसके साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संघ की क्या रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर के भी मंथन होगा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बम्पर जीत दर्ज की है, उसमें संघ की अहम भूमिका रही। आरएसएस अपने सभी सहयोगी संस्थाओं को साथ मिला करके छोटे छोटे स्वयं सेवकों की टोली बनाकर काम करती आई है, जो कि चुनाव पर एक बड़ा असर अब तक कुल मिलाकर के डालती रही है। तो ये बिहार में पहला मौका होगा जब मोहन भागवत भारत नेपाल बॉर्डर पर किसी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 2020 के बाद सुपौल में संघ प्रमुख का ये पहला बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें वो इतने दिनों तक बिहार में समय देंगे और संगठन के कार्य और तैयारी का जायजा लेंगे। इस दौरान संघ प्रमुख मुजफ्फरपुर जिले में अलग अलग जगहों पर जाएंगे और संघ के स्वयंसेवक से बातचीत करेंगे। बिहार का ये चुनाव बीजेपी के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि संघ प्रमुख का दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बिहार का दौरा कर चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का दौरा खासा अहम रहा, जिसमें उन्होंने बिहार को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की, जिससे देश भर के 9.80 करोड़ किसानों को सीधा सीधा बेनिफिट हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता समेत केंद्रीय मंत्रियों ने बिहार दौरे से चुनावी माहौल को पहले ही गरमा दिया है। बीजेपी इस बार बिहार को लेकर के पूरी तरीके से चुनावी मूड में उतर चुकी है और उसकी नजर सत्ता के सिंहासन पर है। ऐसे में संघ बीजेपी के सियासी मकसद में काफी मददगार साबित हो सकता है, इसलिए संघ प्रमुख के दौरे को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा माना गया कि आरएसएस एक्टिव नहीं रहा और इसके पीछे जेपी नड्डा के उस बयान को भी वजह माना गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम है और वो आरएसएस के बिना भी लड़ सकती है। लेकिन इसके बाद कई राज्यों में भी चुनाव में संघ की सक्रियता दिखाई दी, जिससे बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई। अब मोहन भागवत बिहार में है। 5 दिन का उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। ऐसे में इतना तो तय है कि बिहार को लेकर कोई बड़ी राजनीतिक संघ में बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, जिसका सीधा फायदा बिहार बीजेपी को मिलता हुआ आने वाले चुनाव में नजर आ सकता है।